हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर के क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट पीयूसी स्टूडेंट के लिए यानी प्रथम पीयूसी छात्रों के लिए उनकी कहानी है पांचवी कहानी शिलिया। इस कहानी को लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। स्टूडेंट्स, आज इसी कहानी को समझाऊंगा और इस कहानी में लेखिका कौन से विचारों को यहाँ पर रखती है और इस कहानी में किन किन समस्याओं को अपनी समस्याओं के तौर पर विद्यार्थियों के सामने, पाठकों के सामने रखती है। स्टूडेंट, कहानी का शीर्षक है शिलिया। शिलिया एक लड़की का नाम है। शिलिया मीन्स शिलिया इज ए गर्ल नेम। और इस कहानी के लेखिका है डॉक्टर सुशीला टाकबोरे। और इस कहानी में लेखिका एक समस्या को दिखाती है। वहां बंगी जाति की लड़की है शिलिया, यानी पिछड़े वर्ग में क्या आ जाती है और समाज में उन दिनों पिछड़े वर्गों के लिए कोई स्थान मान नहीं था और उन्हें शिक्षा पाने के लिए भी क्या मुश्किल होती थी। और इस कहानी में शिलिया द्वारा लेखिका यहाँ समस्या दिखाती है कि बंगी जाति के लोगों में झाड़ू होता है, यानी झाड़ू हाथ में पकड़कर सारा शहर क्या क्लीन करते हैं और जिन हाथों में झाड़ू पकड़ना चाहिए उन हाथों में लेखिका शिलिया के हाथों में क्या पेन दिखाती है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि उसे क्या सम्मान की जरूरत था और सम्मान पाने के लिए सम्मान की अधिकारिणी फ्यूचर में क्या बन जाती है। और यहाँ पर लेखिका समाज में जो महिलाओं की जो शिक्षा, उस शिक्षा का महत्व यहाँ पर क्या दिखाते हैं। स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप मत करिए। ये बहुत ही लंबी चौड़ी कहानी है और मैं पार्ट वाइज क्या बनाऊंगा, कम से कम 3 पार्ट स्टोरी बनाऊंगा। दिस इज फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स, आपको आज ये स्टोरी क्या सुना रहा हूं और आप सुनने के लिए कोशिश करिए, ध्यान से क्या सुनिए। स्टूडेंट्स, ये स्टोरी क्या 3-4 पार्ट में क्या बनाऊंगा। स्टूडेंट्स, दिस इज फर्स्ट पीयूसी स्टूडेंट्स स्टोरी, शिलिया स्टोरी, एंड दिस स्टोरी इज सो गुड स्टोरी। यहाँ पर राइटर जो है सी इज शोइंग हियर वुमेन्स प्रॉब्लम और गर्ल्स प्रॉब्लम आर जो बैकवर्ड होते हैं, उस बैकवर्ड में जो रहने वाली जो लड़की होती है उस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, उन सारी प्रॉब्लम को यहाँ पर दिखाते हैं। एंड हियर राइटर इज शोइंग अस इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। सो नाउअडेज वुमेन्स एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट एंड सारी औरतों को या लड़कियों को एजुकेशन क्या देनी चाहिए। और इस एजुकेशन का महत्व दिखाने के लिए फर्स्ट पीयूसी स्टूडेंट के लिए ये कहानी रखे। स्टूडेंट्स, ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬರಿದ್ದೀರಾ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ। ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು 3-4 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ। स्टोरी टाइटल इज शिलिया। शिलिया इस कहानी में मेन पात्र क्या आ जाते हैं। शिलिया का पात्र मेन पात्र है और शिलिया की जो नानी है शिलिया को शिलिया कहकर पुकारती है। हर ग्रैंड मदर सी इज कॉलिंग टू शिलिया शिलिया। और शिलिया का जो भाई है वो भाई क्या एजुकेटेड है, सुशिक्षित है और अपनी बहन को शैलजा कहकर पुकारता है। और शिलिया की जो माँ बाप है, यानी मम्मी और डैडी है, माँ बाप है, माँ बाप शिल्लो रानी कहते हैं। तो यहाँ पर 3 लोग अलग अलग नाम से क्या शिलिया को क्या पुकारते हैं। ग्रैंड मदर इज कॉलिंग हर शिलिया, हर ब्रदर ही इज कॉलिंग टू शिलिया शैलजा, देन हर पेरेंट्स फादर एंड मदर
they are calling to Shilia Shillo Rani. She has three names, शिलिया, शैलजा, शिल्लो रानी, लेकिन माँ बाप बड़े प्यार से क्या उसे शिल्लो रानी कहकर पुकारते हैं। तो यहाँ पर 1970 की बात है, यानी 1970 यानी 1970 की बात है। तो उस बात को लेकर यहाँ पर क्या कहानी की रचना हुई है। तो वो कौन सी बात है? शिलिया 1917 में 11th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ रही थी? शी वाज 11th स्टैंडर्ड, शी वाज स्टडीइंग इन 11th स्टैंडर्ड, यानी फर्स्ट पीयूसी में क्या वो पढ़ रही थी। जब वो फर्स्ट पीयूसी में पढ़ रही थी, वो सलोनी सांवली रंग वाली थी, यानी थोड़ा सा क्या ब्लैक कलर वाली लड़की थी और मासूम भोली वाली। शी वाज सो इनोसेंट एंड ब्लैक ब्यूटी, और ऊपर से क्या सरल, शी वाज सो सिंपल एंड शी वाज सो सीरियस, बहुत ही क्या गंभीर स्वभाव की क्या लड़की थी। और वहां पर स्वस्थ देह के कारण वो उम्र से भी क्या बड़ी लगने लगी थी, एंड उसका जो शरीर था या देह है वो शरीर क्या बढ़ चुका था उम्र से भी क्या ज्यादा, लेकिन उम्र क्या कम थी। 11th स्टैंडर्ड की लड़की थी, लेकिन उसके शरीर देखने से बड़ी क्या लग रही थी। सो यहाँ पर जब फर्स्ट पीयूसी में 11th स्टैंडर्ड में जब पढ़ रही थी, एक अखबार में न्यूज़पेपर में एक ऐड आता है, और न्यूज़पेपर का नाम है, अखबार का नाम है नई दुनिया, यानी न्यूज़पेपर टाइटल इज नई दुनिया। उस नई दुनिया में एक विज्ञापन, एक ऐड क्या आ जाता है, और उस ऐड देने वाला कौन था? एक स्वर्ण जाति का एक युवक नेता था, यानी लीडर। वो लीडर क्या दिया था, यानी ब्राह्मण का एक लड़का, उसमें उस न्यूज़पेपर में, अखबार में एक ऐड दिया था। क्या कहकर ऐड दिया था कि मैं यंगस्टर एक नेता हूं, मुझे शादी करनी है, और शादी के लिए मुझे एक शूद्र लड़की चाहिए, मुझे एक शूद्र की लड़की चाहिए, ऐसे की लड़की मुझे चाहिए, और उस लड़की के साथ मैं शादी कर लूंगा। ये ऐड न्यूज़पेपर में, नई दुनिया नामक न्यूज़पेपर में क्या ऐड दिया था। और इस ऐड को शिलिया जिस गली में रहती है, उस गली में रहने वाले जो ब्राह्मण लोग थे, जो व्यापारी लोग थे, बिजनेसमैन लोग थे, शिलिया की मम्मी को देखकर कहने लगते हैं, हे शिलिया की माँ, पेपर में तो क्या न्यूज़पेपर में ये ऐड आया है, और तुम्हारी बेटी भी क्या अच्छी है, सुंदर है, सुशीला और अच्छे स्वभाव की लड़की है, और तुम अपनी बेटी की जो तस्वीर है और अता पता उस लड़के को भेज देना, और उस लड़के के साथ शादी करके तुम्हारी बेटी को भेज देना, और उनके घर में जाकर, ब्राह्मणों के घर में जाकर तुम्हारी बेटी क्या राज करेगी, और वहां पर ये रानी बनकर क्या जीवन करेगी। सो सारे ब्राह्मण लोग कहने लगते हैं और व्यापारी लोग कहने लगते हैं। उन सारे व्यापारी लोगों को शिलिया की माँ कहती है, भैया जी आगे देखेंगे, अभी हम उसके बारे में विचार नहीं किए हैं। तो वो उस बात को क्या टाल देती है। Students, now also we are living in science age, computer age. We are living in 2024. Now also we are seeing this problem, untouchables problem. And especially in our country, in India, maximum people, they are doing this. They are creating so many problems. And actually, हम लोग मनुष्य, we are human being. We all are one. हमारे पास कोई भेदभाव नहीं है, फिर भी भेदभाव क्या करते हैं। सो यहाँ पर भी शिलिया की मम्मी क्या इस बात को क्या टाल देते हैं कि देखेंगे भैया जी कि अभी क्या मेरी बेटी क्या पढ़ाई कर रही है, और उसे शादी करने की भी क्या जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर उस बात को टालती है, और शिलिया की मम्मी जो है, मम्मी के जितने भी जो रिश्तेदार है, वो रिश्तेदार भी क्या उसे फसलाते हैं। एंड स्टूडेंट्स, यू रिमेंबर, Brahmin people lifestyle, their culture, their tradition, living style, everything is different compared to these people. You take Shudras, you take SC/ST people. These people living style, these people tradition, these people culture, everything is different.
सो यहाँ पर शिल्या की मम्मी कहती है कि बाद में क्या देखेंगे। और शिल्या जब कॉलेज में जब पढ़ते थे उस समय शिल्या की जितनी भी जो सहेलियां, वो सहेलियां भी फ्रेंड्स भी क्या उसे चिढ़ाने लगती थी। जब चिढ़ाने लगती थी सहेलियां, शिल्या को मालूम नहीं है, शिल्या को पता नहीं था कि शादी क्या है, ये सब कुछ क्या होता है, उसे क्या कुछ पता नहीं है। सो यहाँ पर उन सारे लोगों को शिल्या की मम्मी क्या मना करती है कि हम लोग तो क्या गरीब है और हम क्या उस लड़के को क्या बेटी देंगे, ना जाने वे लोग तो क्या बड़े, अगर शादी होने के बाद अगर नेक्स्ट अगले दिन ही अगर शादी अगर तोड़ देंगे तो मेरी बेटी ना घर का ना घाट का रहेगी, तो इसीलिए मैं शादी क्या नहीं करके दूंगी। तो उस लड़के को शिल्या को देने के लिए मना करती है। जब मना करती है तो यहाँ पर अपनी बेटी को शिल्या की मम्मी कहती है कि शिल्या को मैं खूब क्या पढ़ाऊंगा और उसे क्या पढ़ाई में क्या आगे बढ़ाऊंगा। जब वो पढ़ेगी तो अपने जीवन में क्या वो सम्मान क्या प्राप्त करेगी। अब जल्दबाजी नहीं करूंगी, मैं उसकी शादी के लिए तैयार नहीं हूं। स्टूडेंट्स, हियर आल्सो एटलीस्ट वी थिंक अबाउट आवर चिल्ड्रन. We don't think about children's marriage. First we think about their education. Education is so important. You take girls or boys in their life, education is important, not a marriage. So पहले शिक्षा क्या पा लेनी चाहिए। शिक्षा पाने के बाद नेक्स्ट वो अगर अपने पैरों में अगर खड़े हो जाते हैं तो उनकी शादी करने के लिए सोचनी चाहिए। जब 11th स्टैंडर्ड शिल्या पढ़ रही थी, शिल्या एक घटना को क्या याद कर लेते हैं। नाउ शी इज रिमेम्बरिंग एन इंसिडेंट, एक इंसिडेंट को याद कर लेते हैं। कौन सी है? शिल्या जब 12 साल की लड़की थी, मामी की एक लड़की थी मालती, और मालती ने क्या कर देते, एक हाई कास्ट लोगों का जो कुआं था उस कुएं को छूकर पानी पीने के लिए प्रयास की थी। और मालती की जो माँ है यानी शिल्या की जो मामी है ना, मामी ने उसे खूब क्या मारी थी। और मालती रोती रोती घर में क्या बैठी थी और मालती को मालती की मम्मी क्या गाली दे रही थी कि तू उनके कुएं को छूकर क्यों पानी पीने के लिए चला गया, वे लोग हमें क्या कोस रहे, वे लोग हमें गाली दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों किया कहकर उसे मारने लगती है। और ये जो दृश्य है ना, ये दृश्य शिल्या देखती है। जब 12 साल की लड़की थी, इस इंसिडेंट को क्या देख लेते हैं, और देखने पर तभी क्या शिल्या को पता चलता है कि यहाँ पर भी क्या कैस्टिज्म भेदभाव है। और उसी समय से शिल्या को क्या भेदभाव की बात क्या पता चली। और यहाँ पर वो मारने के बाद, और जब मालती मार खाती है, मालती मम्मी को कहने लगती है, ओ मम्मी मुझे मत मारना, मुझे माफ कर दे, आइंदा मैं कभी भी उन दूसरे जाति के जो लोग हैं ना, उन लोगों के कुएं को मैं कभी नहीं छूऊंगी। तो इतनी सी बात कह देती है कौन? मालती अपनी मम्मी को। जैसे ही मम्मी को कहती है ना, तो यहाँ पर यह सारी घटना शिल्या 12 साल की जो लड़की शिल्या क्या देखती है। स्टूडेंट्स, ये कहानी आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में इस कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आज भी कई लोग क्या कैस्टिज्म करने के लिए प्रयास करते हैं, बट वे लोग उसमें क्या सक्सेस नहीं होते, बिकॉज वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी, बिकॉज इन इंडिया देर इज ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस वर्ल्ड। सो कॉन्स्टिट्यूशन हमें सब कुछ का पावर देता है, और उसी के आधार पर या कॉन्स्टिट्यूशन से हमें क्या ताकत मिलती है। तो यहाँ पर भी क्या यही उन बातों को यहाँ पर क्या लेखिका दर्शाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, कहानी आगे बढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, फिर हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब होना ना भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट।